हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट पटना ऑफ एजुकेशन एक्ट की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2025 से एग्जामिनेशन फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से आप फॉर्म को फिल करके चेकआउट कर लीजिएगा प्रॉपर। सबसे पहले यहाँ पे साइट में हम लोग आते हैं, साइट का मेन साइट में यहाँ पे जैसे आते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हाई टू एप्लीकेशन वाला सेक्शन यहाँ पे दिया गया है जस्ट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गो टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप अगर ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 21/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट आपका 19 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पेमेंट की बात की जाए तो 21 सितंबर तक ही आपको फीस यहाँ पे पेमेंट करके आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन को जस्ट यहाँ से क्लिक करके रीड आउट कर लेते हैं। जैसे हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका नोटिस यहाँ पे जारी होकर जाएगा। देख पा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ पटना एजुकेशन ऑफ पटना की तरफ से वैकेंसी निकाला गया स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, इजीली आपको यहाँ से डेट चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी निकाला गया है। रेगुलर में आपका बैकलॉग यहाँ पे दोनों पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है टोटल यहाँ पे। ठीक है, स्टेनोग्राफर यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट के लिए लेवल 4 के लिए 25,2100 यहाँ पे 21,000 तक यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग डिटेल्स यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, यूआर के लिए आपको पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, बैकवर्ड के लिए दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब एससी के लिए, आपका एसटी एससी के लिए यहाँ पे दिया गया। टोटल यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से चेकआउट कर लें। रेगुलर एंड बैकलॉग के लिए यहाँ पे दिया गया है टोटल 111 पोस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं, कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, आपका नेशनलिटी सिर्फ रहना चाहिए इंडियन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको रीड आउट कर लेना है। आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज से आपका एज रिलैक्स के लिए आपको यहाँ पे छूट दिया गया है, इजीली यहाँ से आपको प्रॉपर यहाँ से देख के आपको चेकआउट कर लेना प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आते हैं, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको टाइपिंग आपका सर्टिफिकेट होना यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिलेटेड 6 मंथ का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना चाहिए। ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश में आपको 80 वर्ड या मिनिमम आपको रहेगा, आपका 40 वर्ड यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करना होगा। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको प्रॉपर यहाँ से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं, कुछ और बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे चेक कर लेना है। टेस्ट मोड यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट आपको कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग करना हो। ठीक है, बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव आपको टाइप रहना है। ठीक है, इंग्लिश आपको टेस्ट यहाँ पे रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे आपको रखा गया है। टेस्ट का यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया गया है, किस टाइप से आपका परसेंटेज रहेगा। ठीक है, फीस पेमेंट की बात की जाए तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी सबके लिए यहाँ पे आपको 1100 रुपये फीस रखा गया। एसटी एचई और ओएच कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 550 रुपये का फीस रखा गया है। ठीक है, आपको नोटिस को प्रॉपर यहाँ से प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे को और बढ़ते हैं। आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से हर आने वाला जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन साइट में आते हैं। साइट को मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला एक बटन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर गो टू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम लोग 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन बटन हम लोग क्लिक करके हम लोग डैशबोर्ड में आते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम आपको मैंडेटरी यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे राहुल यहाँ पे कुमार यहाँ पे भगत यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आपका नाम जैसे हो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रॉपर फिल करना है, मिडिल नेम फिल करना है तो यहाँ पे
डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ के यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा आपका डू यू हैव एवर चेंज योर आफ्टर या फिर मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे आप मैट्रिक के बाद में आप नेम चेंज किए हैं या फिर ठीक से उससे पहले, तो यहाँ पे यस करके आपको डिटेल्स दे सकते हैं, ऐसा इसको नो कर लेना है प्रॉपर। ठीक है, आपका बर्थ डेट सिलेक्ट करना है, मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रॉपर आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ईयर और यहाँ पे मंथ आपका शो हो जाएगा, आपका कितना मंथ और कितना साल हुआ है इजीली यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करना है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं, कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर अल्टरनेट मोबाइल यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, कंफर्म ईमेल आईडी प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे जनरेट एक ओटीपी दिया गया है, जस्ट यहाँ पे जनरेट कर लेना है ओटीपी को। जैसे जनरेट करते हैं एक कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। जैसे कैप्चा फिल करके हम लोग सबमिट करते हैं, कैनली यूज एन ओटीपी, आपका ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर पे भेजा गया है, इजीली यहाँ से आपको फिल करना है। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ओटीपी के लिए पूछा गया है, जैसे कि आपका फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी में ओटीपी आया होगा, उसको जस्ट यहाँ पे इजीली यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते यहाँ पे ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे ओके करना है। आई एग्री का यहाँ पे बटन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, कैप्चर को देख के जस्ट यहाँ पे रीवेरीफाई कर लेना है हम लोग को। से हम लोग रीवेरीफाई करके करते हैं। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पे सो जाएगा, आपका लास्ट नेम, आपका यहाँ पे जो डिटेल्स आप प्रोवाइड किए हैं, मैट्रिकुलेशन, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आप अगर सही इन केसेस में तो जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स दिए गए, चेक बॉक्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब सही है तो यहाँ पे सारे डिटेल्स को प्रॉपर हम लोग फिल करके जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करते हैं। जस्ट उसके बाद यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे सेव होकर आ जाएगा। आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे आपका यूजर एंड पासवर्ड आपको भेजा गया है इजीली। यहाँ से आपको प्रॉपर यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका जो ईमेल आईडी पे भेजा गया है इजीली। जस्ट यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करते के साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे डिटेल्स आप प्रोवाइड किए थे वो इजीली यहाँ से शो होकर आ जाएगा। जस्ट इसको आपको देख के जस्ट यहाँ पे गो टू जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन आपको कर लेना है। आप गो टू कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका मेन डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड आपका पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जस्ट यहाँ पे डैशबोर्ड में इंटर होके जस्ट आपका यहाँ पे मैटेरियल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे आपको यहाँ से चूज करना है। आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, मदर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। हम लोग यहाँ डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैटेगरी के यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स आपको फिल करना होगा। यहाँ पे डोमिसाइल आपका कैंडिडेट यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पे एंड ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछा गया है, जस्ट यहाँ पे इंडियन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे यू आर डोमिसाइल बिहार ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको यस करना है। ठीक है, अगर जैसे आप नो करते हैं यहाँ पे तो आपका अदर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे जैसे भरते हैं, आपका कोई अदर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको अदर स्टेट्स आप फील करते हैं तो जस्ट यहाँ पे रिजर्वेशन आपको यहाँ पे चूज करना है। जस्ट उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्स के लिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद अदर कैंडिडेट के लिए है, अदर स्टेट के लिए जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे यस करते हैं, यस करने के बाद जस्ट आपको यूआर यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यूआर है, ईडब्ल्यू है, एसटी है, एससी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, एज रिलैक्स के लिए आपको यहाँ पे यस क्या ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपका अदर यहाँ पे डोमिसाइल आपका बिहार कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट आप जो यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे कैटेगरी अथॉरिटी यहाँ पे होगा। ठीक है, आप सीईओ से आप बनाए, सर्कल ऑफिसर से, यहाँ पे
सब डिविजनल या फिर डीसी से आपका होगा, इसको इजीली यहाँ से इंटर करना है। आपका यहाँ पे इशू डेट यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज करके यहाँ पे फिल करना है। आपका इशू डेट आप यहाँ से कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बनाए हुए हैं उसको इजीली यहाँ से जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं शो कर रहा हूँ। आपका इशू डेट यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपका सीरियल नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, ठीक है। या जस्ट यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सीरियल नंबर आपका कास्ट सर्टिफिकेट से देख के आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। उसी तरह से यहाँ पे आपका डोमिसाइल का यहाँ पे आप सर्कल ऑफिसर से बनाए हैं या फिर सब डिविजनल या फिर डीसी से, इसको इजीली यहाँ से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपको यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे फिल करना है। आपका डोमिसाइल क्या है, आपको किस डेट में आप यहाँ पे बनाए हैं, इशू डेट यहाँ पे आपको फिल करना है। आपका सीरियल नंबर यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट से सीरियल नंबर को आपको फिल करना है, ठीक है। इतना डिटेल्स फिल करते के साथ में जस्ट यहाँ पे आपका विजुअल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा गया। आपका फेस में तिल है या फिर मॉल मार्क या फिर जो भी है आपका बॉडी पार्ट्स में मार्क आपको इजीली यहाँ से फिल करना है। जैसे यहाँ पे मेरा फेस में यहाँ पे तिल है तो ठीक है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे फिल कर लेते हैं ए मॉल मार्क ऑन फेस, ठीक है। यहाँ पे इजीली यहाँ से टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं आपका विजुअल मार्क, उसके बाद नेक्स्ट आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सिलेक्ट यहाँ पे टाइप दिया गया है, ठीक है। पैन कार्ड आप दे सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस देख सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर अदर। अदर में जैसे आप करते हैं अदर करके यहाँ पे आपका आधार का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको नाम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आईडी कार्ड का जैसे नाम फिल करते हैं आधार, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। चाहिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे पैन कार्ड फिल करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है। इजीली आपको जो डिटेल्स आपको फिल करना है जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे डिजिबिलिटी यहाँ पे आपका पर्सन यहाँ पे दिया गया है, बेंचमार्क यहाँ पे यस करके आप चाहिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डिजिबिलिटी टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे कितना परसेंट में है आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से सारा डिटेल्स का आपको यहाँ पे दिव्यांग के लिए दिया गया है, इजीली यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। यू आर वेदर यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर अगेंस्ट कुछ है यहाँ पे, सिंपली इसको नो करना है। आपका एफआईआर है तो यहाँ पे इसको नो करना है सिंपली, ठीक है। टेम्पोरली आप यहाँ पे आर्मी या फिर पीरियड में आपको 2 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी जस्ट यहाँ पे आपको नो कर लेना है, ठीक है। एनी अवार्ड या फिर सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या फिर एनसीसी है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करके आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है। नहीं है तो सिंपली आपको नो कर लेना है, जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। जैसे 7 नेक्स्ट करते हैं बाद मेन यहाँ पे एक यहाँ पे यू आर एम्प्लॉय यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। सिंपली अगर है तो यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली नो करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सेव होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका परमानेंट डिटेल्स फिल करना है और यहाँ पे प्रेजेंट यानी कॉन्फ्रेंस एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 में आपका आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना लाइन 2 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। पिन कोड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, ठीक है। इन केसेस दोनों में अगर सेम एड्रेस है तो जस्ट यहाँ पे सेम करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इन केसेस में अगर अलग अलग आप एड्रेस देना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे नो करके यहाँ पे आप यहाँ पे प्रेजेंट डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट डिटेल्स फिल करते हैं, ठीक है। मेरे केसेस में दोनों यहाँ पे सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम करते हैं। जस्ट यहाँ पे सारे डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका एजुकेशन। यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वेदर प्रोसेस इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज योर फिर इंस्टीट्यूट, जस्ट यहाँ पे आपको यस करते हैं। जैसे आप नो करते हैं तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल यहाँ पे पोस्ट शो होगा आ जाएगा, ठीक है।
स्टेनोग्राफ के लिए आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग आपको जरूरी है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस जैसे करते हैं यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव कंप्यूटर सर्टिफिकेट 6 मंथ, आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको इंस्टीट्यूट से आपको आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे यस करते हैं। यस करते के साथ में आपका नीचे यहाँ पे डिटेल्स खुल के आ जाएगा, आपका मैट्रिकुलेशन यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड आपको फिल करने, यहाँ पे आपका बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है या फिर सीबीएसई है, जैक है, यहाँ पे इजिली यहाँ से आपको फिल करना है, ठीक है। स्कूल या फिर यहाँ पे स्कूल का नाम फिल करना है, परसेंटेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे आपको फिल करना है, आप यहाँ पे कितना यहाँ पे आप लाए हैं इजीली यहाँ से फिल कर सकते हैं। इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे मेरा यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे फिल किए हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपका मार्क क्या है इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके आपको फिल करना है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल आप डिक्लेरेशन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको रिजल्ट का यहाँ पे डेट यहाँ पे आपका मार्कशीट में यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इजीली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं आपका डेट यहाँ पे क्या है मार्कशीट में, आप जब पासिंग ईयर का यहाँ पे डेट या फिर मंथ यहाँ पे इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डेट प्रॉपर आपको डेट फिल करना है। डिवीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे इंटर का भी डिटेल्स इसी तरह से हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड यहाँ पे फिल करते हैं, जैक सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड जैसे भी है आपको इजिली यहाँ से बोर्ड फिल करना है। इंस्टीट्यूट या फिर ठीक है कॉलेज का यहाँ पे नेम फिल करना है। उसके बाद स्ट्रीम क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, अदर है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, यहाँ पे सारा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या फिर सीजीपीएम देना चाहते हैं तो ठीक है। ओपन मार्क यहाँ पे हम लोग डालते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैं सारा डिटेल्स यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी तरह से आपको प्रॉपर यहाँ पे देख लेना मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट क्या है उसी के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या है पासिंग ईयर, ठीक है। डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डालते हैं फाइनल ईयर क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इजिली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रॉपर आपको फिल करना है। डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे इजिली शो करके जस्ट यहाँ पे अदर हम लोग यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे ठीक है आपको फिल करना है। अदर यहाँ पे हायर एजुकेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अदर यहाँ अदर करके सिलेक्ट कर आपका ग्रेजुएशन हो, अगर आपका कुछ यहाँ पे एजुकेशन का आप यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। था इसको नेक्स्ट यहाँ पे आप नहीं भी भरिएगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस का यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आपको यहाँ पे जैसे पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप पोस्ट यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हैं, आपका कितना आपको पेमेंट मिलता था उसको यहाँ पे इजीली सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस, जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। ऐसे नेक्स्ट करते हैं हम लोग का यहाँ पे डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सेव होकर आ जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं था इसलिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे डिटेल्स नहीं फिल करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे टेस्ट के लिए यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस रहेगा आपका बिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपको आपका नियरेस्ट सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ जस्ट यहाँ पे पटना दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट डिटेल्स आपको खुल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आई बटन करते हैं। जस्ट आई बटन करके यहाँ पे देखते हैं आपका फोटो के लिए आपको रिसेंट फोटो यहाँ पे मांगा गया है। जस्ट यहाँ पे आई बटन जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आई बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोटो का यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है आपका 100 से 200 के बीच में यहाँ से आपको रिसेंट फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर की बात की जाती है यहाँ पे आपको यहाँ पे 50 से 200 के बीच में यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा आपका स्टेट यहाँ पे डोमिसाइल आपको सर्टिफिकेट फिल करना है, ठीक है। अपलोड यहाँ पे जस्ट 100 KB से आपको 300 MB के बीच में यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 MB के बीच में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेम आपको 3 MB का बीच में आपको यहाँ पे
आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अदर कैंडिडेट रहते हैं तो ये ऑप्शन आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी अपलोड नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका अपलोड आपको यहाँ पे टाइपिंग इंग्लिश यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको टाइपिंग स्किल के लिए। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है, उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे अदर यहाँ पे डिप्लोमा का यहाँ पे 6 मंथ यहाँ पे कंप्यूटर आपको सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे इजीली यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। 10th का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, इंटर का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 10th का आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। इजीली यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ से जस्ट आई बटन करके आपको क्लिक करके सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर देख के सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग जस्ट यहाँ पे अपलोड करते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स को। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे आपका जो फोटो का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फोटो सिग्नेचर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर हम लोग सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग यहाँ पे अपलोड कर ले रहे हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से देख के यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे व्यू मैंडेटरी है, तो जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू करके आपको फोटो को यहाँ पे चेक करना है, आपका सिग्नेचर को यहाँ पे प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप सारे डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आप लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं। चाहिए तो यहाँ पे आपको व्यू करके आप जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं उसको भी यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ से आपको चेक करके चेकआउट कर सकते हैं टोटल, ठीक है। आपको सही से टोटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हुए हैं वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए आपको एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 550 रुपया का यहाँ पे फीस रखा गया है। जस्ट यहाँ पे ऑनलाइन मोड जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, इजीली यहाँ से आपको रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया, चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आई एग्री यहाँ पे सारा डिटेल्स पे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू करना है, ठीक है। जैसे हम लोग रिव्यू बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सारा जो डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं उसको इजीली यहाँ से आपको रीड आउट कर लेना है, आपको प्रॉपर सही से सब फिल हुआ है, स्टेप बाय स्टेप टोटल आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको जो फिल किए हैं उसको यहाँ से इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स अगर सही है तो जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बैक या फिर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बैक यहाँ पे बटन एक दिया गया है, बैक करके आप बैक जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं और चेंजेस करना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन केसेस अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग सबमिट बटन करते हैं आपका यहाँ पे गेटवे यहाँ पे दिए गए पेमेंट के लिए पेमेंट मेथड नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप चाहिए तो यहाँ पे गूगल पे, यूपीआई या फिर कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आपके थ्रू करना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे है जस्ट यहाँ पे आपको फोन पे या फिर यूपीआई के माध्यम से भी करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे फोन पे या फिर गूगल पे करना है या फिर यूपीआई या फिर पेमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जस्ट यहाँ पे भीम से मैं कर रहा हूँ तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे यूपीआई नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है आपको प्रॉपर करके जस्ट यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है आपको यहाँ पे आपका। तो जैसे हम लोग वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला एक बटन देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे यूपीआई इंटर करते हैं उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको प्रोसीड यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे दिएगा, आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आपका फोन पे में एक लिंक भेजा गया है, आपको फर्स्ट स्टेप आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड यहाँ पे आपका यूपीआई फिल करना है, ठीक है। जैसे आप फिल करते हैं आपको 14 मिनट का यहाँ पे समय दिया गया है। इजीली जैसे आप फिल करके आपको पेमेंट करते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद में आपका यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपको सबमिट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करके आपको सेव करके रख लेना है। चलिए ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है, ठीक है। चलिए आपको कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है,
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन हर आने वाले वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।